अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मैं आज लाहौर नहीं हूँ, कराची में था नैब कोर्ट के हवाले से। और यहाँ बल्दियाती इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी है। लोग यहाँ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और लोग वोट डालना चाहते हैं। और तब्दीली यहाँ आ चुकी है, मैंने देखी है। और हैदराबाद दोस्तों से बात हुई और 15 तारीख से आगे तो इलेक्शन जा नहीं सकते आप। 15 तारीख को तो आपको इलेक्शन कराने ही कराने हैं। यहाँ ये ना हो कि इलेक्शन कमीशन को दबाव काम कर जाए, वफाकी हुकूमत को जो प्रेशर डाला हुआ है MQM ने वो ना काम कर जाए, वरना तो ये इलेक्शन आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। बल्दियाती इलेक्शन ये मैं बता दूं आपको। और बल्दियाती इलेक्शन में इस वक्त जमात इस्लामी ने बहुत यहाँ काम किया है। और सिराजुल हक साहब को बहुत पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अगर चलते तो बहुत ज़बरदस्त था और चले भी हैं। ये नहीं कि KPK में आपके सामने है। जमात इस्लामी नजरियाती तौर पर मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीब तरीन है। अभी भी सोचना चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन दबाव बहुत है जमात इस्लामी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा मुश्किल है ये सस्टेन कर सकें इस सारे दबाव को। और मुझे तो मुश्किल नजर आता है, लेकिन कोई पता नहीं है। जैसे इस्लामाबाद में अभी तक देखे ना, शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होने थे, वो मुलतवी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया और मामला ज़ेरे इल्तवा पड़ा है फॉर नथिंग। भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है आपका राइट है वोट कास्ट करना, मुंतखब करना, या इनके आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी हो रही है। बाकी ये इसका इंपैक्ट जो है वो जनरल इलेक्शंस की तरफ भी जाएगा। एक सवाल जो आप बार बार पूछते हैं तो उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है, मैं आपको बताता चलूं। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो है ना सारे जनरल इलेक्शन जो असेंबली डिसॉल्व होगी आइन और कानून के मुताबिक उसके इलेक्शन होने हैं। पंजाब असेंबली डिसॉल्व और गवर्नर की एडवाइस पे काफ़ी काम मुकम्मल कर लिया। जब ये प्रोग्राम देख रहे हो सकता है उस वक्त तक एडवाइस आ जाए। 48 घंटे तो रात 10 बजे तक होने हैं पूरे, तो रात 10 बजे तक अगर तो मुकम्मल हो जाएगा तो ठीक है। ये प्रोग्राम शाम 6 बजे चल जाएगा। हो सकता है उससे पहले आए, नहीं तो सुबह के प्रोग्राम में आपसे मैं मजीद तफसीलात शेयर करूंगा। गवर्नर ने कानूनी टीमों से भी बात की है, उधर से PMLN भी बड़ी तैयारी कर रही है। और एक जो सलमान खालिद चीमा की जो दरखास्त है वो शायद मंडे के लिए मुकर्रर भी हो, जिस पर मैं सुबह के बात करूँगा, क्योंकि मेरे पास 2-3 टॉपिक और है जिस पर बात करनी है। एक सबसे अहम जो इशू है वो तोशाखाना के हवाले से है। 1947 से लेकर अब तक के जितने तोशाखाना के तहाइफ जिसको दिए हैं, क्या दिए हैं, किस तरह दिए हैं, उनकी कीमत का तयन कैसे हुआ, कितना पैसा हुआ, ये सारी तफसीलात मैंने मांगी हुई थी। ये तफसीलात नहीं फराहम की जा रही। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने लिखा तफसीलात दें, तफसीलात नहीं दे रहे। इसमें प्रिविलेज की वो बात करते हैं, प्रिविलेज तो हो नहीं सकती है। वो आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चल रहा है। 4 राइडर है इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, वहाँ राइट टू स्पीक की बात है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन की तो बात नहीं है। 19A की आर्टिकल की बात है। वो तो सारा जो भी आपको फराहम करना है ये तो बात करने की आदत है। 19 और 19A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से है। और जो लास्ट ऑर्डर हुआ था वो बैकग्राउंड पे चल रहा है 4 सफ़ों का। जस्टिस आसिम हफीज साहब के पास, आप लोगों को याद होगा, वहाँ इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, इम्यूनिटी क्लेम करने की बात हुई तो सवाल हुआ कि ये जो तोशा खाना है इमरान खान के तो दे दिए हैं, और बाकी जब आपने वो दस्तावेज तीसरे बंदे को दे दिए, तीसरे बंदे तक चले गए, तो वहाँ प्रिविलेज कैसे रह गई है? जरा बता देना, समझने में बात है। वहाँ प्रिविलेज कैसे रह गई है? वह प्रिविलेज तो तब है ना कि जब तक वफाक के पास पड़ा है, हुकूमत के पास पड़ा है। जब तीसरे आदमी को दे दिया, उसने गाड़ी इस्तेमाल कर ली, गाड़ियाँ ले ली, आगे बेच दी, जो भी आप कहें वहाँ प्रिविलेज खत्म हो गया इमरान खान साहब का। बाकी ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और अदालत ने वो सारी तफसीलात अपने पास मंगवाई हैं। पैरा लास्ट पे जो है ना, पैरा नंबर 6 है जो बैकग्राउंड पे आप देखेंगे, और उसमें लिखा हुआ है कि वो सारी तफसीलात अदालत तयन करेगी कि वो क्लासिफाइड है या नहीं है। तो ये कहा गया कि सिर्फ ये खास पॉलिटिशियन की नहीं है, जिसने वहाँ से तोहफे लिए हैं, जो तोशाखाना से, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो जर्नैल है, चाहे वो कोई भी बंदा है, वो ये सब की बात है। कोई जज है या जो कोई भी है, वॉट एवर इट इज, जो कोई भी है, उस सारी की तफसीलात यही तो मांगी है ना। और क्लासिफिकेशन जो है ना अदालत ने देखनी है, और अदालत बड़ी क्लियर है इस हवाले में। अदालत ने तो यहाँ, और जब आपने टेक्स्ट में डिस्क्लोज कर दिया एक एक चीज जब आप दे चुके हैं, तो यहाँ प्रिविलेज नहीं रह जाता। यहाँ पर प्रिविलेज किस बात का रहना है, समझने की बात है ना, किस बात का प्रिविलेज रहना है? प्रिविलेज तो कोई चक्कर नहीं रह गया ना जब आपने पब्लिक कर दी। पब्लिक से मुराद एक आदमी ने, देखे ना, जैसे इमरान खान साहब के तोशाखाना का केस बनाया, बिल्कुल गलत केस है, हकायक से हटके है, कोई रिकॉर्ड, यानी वो क्या तोशाखाना का केस में साथ साथ चले बताता चलूँ समझाने के लिए। इमरान खान तोशाखाना का केस क्या है? इमरान खान साहब के पास 30 जून को जो पैसे थे, कैश, हार्ड कैश मौजूद था, उन्होंने वो कैश दिया
परचेज किए, अब वो कह रहे हैं डिक्लेयर क्यों नहीं किए? भाई वो अगला साल जो है, मिसाल के तौर पर 2018 में परचेज किए तो, और जून दिसंबर में रिटर्न देनी थी, सेक्शन 137 बैकग्राउंड पे चल रहा है, तो आपने तो वहां पर लिक्विड कैश बताना ना कितना था, तो बेच के आपने वो आगे कैश आपके पास आ गया। और तभी ये कहा गया इमरान खान साहब की आमदनी इतनी ज्यादा कैसी होगी? वो तोशाखाना के जो तहाइफ थे वो बिके उससे अगले साल में, उससे अगले साल में। तो इमरान खान साहब ने तो कोई इलीगैलिटी नहीं की, जो कि टैक्स नहीं जानता ना, इलेक्शन कमीशन को तजर्बा नहीं है ना, उन्होंने कोई एक्सपर्ट, उन्होंने पकड़े चौके, एक प्रेशर चल रहा था और उस प्रेशर को सामने रखते हुए ये सारा काम कर दिया। इस तरह तो नहीं ना काम चलते हैं। इलेक्शन कमीशन की बदनीति आपके सामने यहाँ। फिर दूसरी बात है, सेक्शन 137 के अंदर 120 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। 120 दिनों के अंदर तो फर्ज करें 31 दिसंबर 2018 है, तो आपको अपने ना 120 दिन अप्रैल बन जाएगा, तो अप्रैल तक तो आप नहीं आए 2019 में। फिर 2019 में अगर आ जाएं तो 2020 के अप्रैल तक नहीं आए। अगर आप 2020 में आ जाएं तो 2021 के आप नहीं आए अप्रैल तक। अगर आप 2022 में चले जाए तो अप्रैल तक ये आ चुकी थी। ये आप कह सकते 120 दिन के अंदर अंदर है। और स्पीकर भी गैर कानूनी तौर पर ये रेफरेंस स्पीकर के पास का, जब आर्टिकल 63 के मुताबिक आया कि 63(2) में कुछ सवाल आना था, तो आना था ना इलेक्शन कमीशन के पास, जब सवाल ही कोई नहीं आया, इनका आर्टिकल 63 को तोड़ा ही नहीं ना, 62 को तोड़ा है, वो तो एक मिस डिक्लेरेशन अगर कोई है भी तो वो तो इलेक्शन कमीशन 137 के तहत है, वो अपने तक ही देखना है उसको, ये ट्राइब्यूनल देखना है, और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। 167 के मुताबिक मैं बार बार बता चुका हूँ। और वो 137 में तो 167 में करप्ट प्रैक्टिस है, करप्ट प्रैक्टिस की 174 में सजा दी हुई है, और वो इस्तगासा होना 190 के तहत, और उसमें जो सजा होगी फिर 232 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन है। यहाँ तो ये हुआ ही नहीं, ये सारा कुछ पहले ही कर दिया। तो ये अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन चल रही है, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट में ये बाद में आई है। लाहौर हाईकोर्ट में जाबर की तरफ से मैंने वापस ली, जो कि इमरान खान साहब की तरफ से अलीज़ा के साथ मैं भी पेश हो रहा हूँ। तो हम ये इमरान खान साहब की तरफ से तोशाखाना वाला सारा केस यहाँ पर बहस करेंगे, और उसी के बाद आप सारी पोजीशन, हम ये इमरान खान साहब का बड़ा सॉलिड केस है, लेकिन अब साथ साथ बाकी भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पीर वाले दिन लाहौर हाईकोर्ट में वो दस्तावेजात जो तफसीलात है वो सारी पेश की जाएंगी। अगली बात है वो मॉडल टाउन सानिया का भी 16 तारीख को केस लगा हुआ है लार्जर बेंच। हम चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब इस केस की सरबराही कर रहे हैं, और अब लार्जर बेंचों का दौर चल रहा है आज। अच्छा, उसके अंदर क्या है जरा वो समझना है आपने। मॉडल टाउन सानिया का 2014 का वाकया है, कोई दस्तावेज, कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, सारी हवा में बातें हैं। सुखेरा को जैसे आईजी तैनात किया, कैसे वो यहाँ आया, लॉग बुक में क्या था, इतनी पुलिस क्यों थानों की इकट्ठी की गई, सिर्फ आपने वहाँ से बैरियर हटाने थे, तो ये वो सारी तफसीलात है। फिर आपको पता है ट्राइब्यूनल बना था जस्टिस अली बाकर नजवी साहब का, तो वहाँ से वो तफसीलात मांगी गई। वो 2000 गालबन 16 से हम मांग रहे हैं, 15 से ही मांग रहे हैं हम, और नहीं मिल रही हमें। फिर 2018 में जब फैसला हो गया और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अब्दुल साहब ने कहा ये सारी इन्फॉर्मेशन फराहम की जाए, ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट नहीं, ये भी प्रिविलेज नहीं है, मगर जिसको भी प्रिविलेज कम्युनिकेट कर रहे थे कि ये प्रिविलेज है। तो और यहाँ लिखा हुआ है कि आप शहादत के तौर पर इस्तेमाल, लेकिन दस्तावेजा तो सारी आनी चाहिए ना। फिर ये मामला, उसके साथ जो कॉपीज फराहम करनी थी वो नहीं मिली, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी, लार्जर बेंच ने भी कह दिया ये दस्तावेजा सारी आर्टिकल 19 और 19 की इंटरप्रिटेशन हो चुकी है, मजीद की ज़रूरत नहीं है। और फिर 2018 में जवाद अहमद की तरफ से, और वो सारा रिकॉर्ड मैं लगा रहा हूँ, जो लार्जर बेंच है जिसमें JIT को काम करने से रोका हुआ है, वहाँ मैंने वो सारी तफसीलात वो लगा दी हैं कि कितने 2018 से लेकर अब तक कितने ऑर्डर हुए हैं कि ये चीज़ें फराहम की जाए, वो चीज़ें फराहम नहीं की जा रही हैं। तो ये हैंडीकैप है, ये अजहर सिद्दीकी नहीं ले सकता, ना जवाद अहमद, कोई कंप्लेनेंट या दस्तावेज, ये कौन ले सकता है? चूंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन अफसर के इख्तियारात बड़े लामहदूद, बहुत वास्ट है। तो वो ये सारा डॉक्यूमेंट जो हमें नहीं दे रहे वो निकाल के लाएंगा, उसके बाद अदालत भी मदद करता है, वो कोर्टों को भी इन्वॉल्व करते हैं। यानी मेरे लिए तो आप अंदाजा लगाएं कि मैं तो आज तक दस्तावेज नहीं निकाल सका। और ये इसलिए JIT जो है ना इन्वेस्टिगेशन, और JIT से डरे पता नहीं क्यों हुए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन ही होनी है। और उसका क्या, और मैंने अदालत में ये भी बताया था कि सब ये कोई राइट तो एस्टैब्लिश नहीं करता, ये तो जाके कोर्ट ने देखना है कि उसको इस्तेमाल करना है नहीं करना। और JIT चलान का हिस्सा भी नहीं है। वो मैंने अपना ट्रायल कोर्ट की वो तफसीलात भी सारी अदालत के सामने मैंने रख दी। मेरा मकसद सिर्फ ये मफाद आमा को सामने रख कर, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, और ये कोशिश हमारी है कि आएँ। और साथ मैंने वो बॉर्न फ्रूट का एक नोट लगाया है जिसमें अदालती फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला, जब JIT बनाई, सारों को नोटिस किए, सारे आ गए, और आके जब
कहा कि गवर्नमेंट पंजाब ने जीआईटी बनाना, किसी ने एतराज़ नहीं किया, किसी ने रिव्यू फाइल नहीं की। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि जीआईटी बन रही है, अगर जीआईटी सेकंड नहीं बन सकती तो सुप्रीम कोर्ट ने कहने की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पे कहा कि बॉर्न फ्रूट रिजल्ट मिल गया। मैंने वो नोट भी साथ लगाया और मैंने वो भी कोशिश किया अदालत से तफसीलात ये रिकॉर्ड पे मैंने चीज़ें लगाने के लिए दी हैं। मॉडल टाउन थाने के हवाले से इंक्वायरी, मेरिट, ये सारा जो काम है ना, ये जीआईटी को मेरिट पे काम करने दें। और काफ़ी अर्से से रुका हुआ है और डे टू डे हियरिंग चल रही है। उम्मीद है इस हफ्ते के अंदर जो है ये वाला मामला भी कंक्लूड हो जाएगा और उम्मीद बड़ी है कि जीआईटी जो है अपनी इंक्वायरी उसे ट्रायल पे कोई नहीं। और एक मैंने और बड़ा अहम पॉइंट बताया था अदालत के सामने कि एफआईआर जिनमें ये जीआईटी बनी वो तो एफआईआर रुकी हुई है, इस्तगासा चल रहा है। या तो हो ना कि वो एफआईआर वाली प्रोसीडिंग चल रही हो, वो रुकी हुई है। ये भी अदालत के सामने रखा हुआ है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।